शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपसे आगाज करते हैं। 5 तारीख आन खड़ी हुई है। अभी ग्राउंड लेवल पे जो तहरीक है, कल असद कैसर साहब कह रहे थे कि वो एक दिन की तहरीक नहीं है, लेकिन उस दिन रैलियां निकलेंगी। अभी तक आप लोगों की क्या तरीक़ेकार है इस एहतजाज को स्टार्ट करने का? रैली निकलेगी, उसी शाम खत्म हो जाएगी, अगले दिन वो दोबारा निकलेगी, या किसी नुक्ता इख्तिताम तक आप लोग पहुंचाएंगे? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल ये जो हिकमत अमली बनाई गई है वो इसी तरह हिकमत अमली है कि कल जो है वो एक दिन के लिए रैली होगी, एहतजाज होगा और तकरीबन मुल्क के हर हिस्से में होगा, हर कंस्टिट्यूंसी में होगा और उसके बाद एक और लायामल आएगा और ये इस दफ़ा ये इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। क्योंकि पहले जो होता था वो ये कि 2 दिन 3 दिन जारी रहा, फिर कोई हुकूमत के साथ टकराव आ गया, फिर वापस चला गया। ये एक मुसलसल अमल होगा जिसमें सड़कें भी बंद हो सकती हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है अभी तक तहरीक इंसाफ ने अपने उसमें रखी हुई हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में रखी हुई हैं और ये ऐसी स्ट्रगल होगी कि हुकूमत को थकाने वाली स्ट्रगल होगी। अच्छा। और मतलब मकसद ही यही है कि एक पुरअमन जदोजहद हो, पुरअमन जो हुकूमत बार बार कह रही है कि अगर पुरअमन होगा, कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। तो हम इस दफ़ा फैसला किया कि हम पहले भी हमने कानून हाथ में नहीं लिया, अभी भी नहीं लेंगे। पूरा सब मीडिया को हम दावत देते हैं कि आए हमारी स्ट्रगल को देखें, कहाँ पे हमने वो आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, लेकिन हमेशा हम पे जुल्म हुआ है, हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे ऊपर जो है ना ये चीजें। लेकिन आप कह रहे हैं हुकूमत को थकाएंगे, हुकूमत एक दफा इजाजत भी लग रहा है कि ये तो हुकूमत ने आपको थका दिया है। इस वक्त जो आपके वर्कर्स के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे एक प्रोटेस्ट फटीग नजर आ रही है। नहीं, देखिए कल पता चल जाएगा ना आपको कि कहाँ कहाँ एहतजाज हो रहा है, कैसे एहतजाज हो रहा है, लोग निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, ये इंशाल्लाह आपको वाज़ेह हो जाएगा कल। देखिए हर ज़िला, हर रीजन, हर सूबे के उस तंजीम को कहा गया है कि आपने रैली निकालनी है और किसने क्या करना है वो भी कन्वे हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला मैंने आपको कहा कि हर पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। हाँ, ये बात है कि जो है ना इस दफा इस तरह नहीं है कि जी एक जगह मुख्तस है कि आप जाएं वहां पे खड़े हो जाएं, वहां पे चले जाएं। और फिर हुकूमत को क्या प्रॉब्लम होगी इससे? जैसे हुकूमत को इससे क्या प्रॉब्लम होगी? आप अपने शहरों में रैलियां निकालें, शाम को घर चले जाएं, हुकूमत को इससे क्या लेना देना? मतलब वो क्यों आपसे बात करेंगे? नहीं, देखिए इस वक्त तो बात करने की तो वो सिचुएशन गई हुई है ना। देखिए अब तो कोई माहौल नहीं है कि अब बात की जाए। इस हुकूमत से क्या बात की जाएगी, आप मुझे बताएं। लेकिन अगर पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के और दीगर सूबों में अगर कंस्टिट्यूंसी बेस लोग निकल आए और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो लोग अगर कोई ऐसी तारीख दी जाए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगर सिर्फ यही हो जाए कि आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते ही बंद कर दें, अच्छा। जो पंजाब से मिलते हैं या सूबे से मरकज से मिलते हैं, तो आप नहीं समझते कि इस पे कोई प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर? क्यों नहीं होगा? अच्छा। अगर पंजाब के लोग भी निकल आए, उनमें भी हिम्मत आई और वो भी निकल आए, वो भी अगर एक दो सड़कें बहुत भी बड़ा बंद कर अगर है, उसके लिए पहले लीडरशिप को निकलना पड़ेगा ना। वो तो 26 को भी हमने देखा नहीं निकली। हाँ, अगर बहुत बड़ा है जो आप कह रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो 24-26 को था उसमें सिर्फ एक अली अमीन गंडापुरी नजर आया और उस पर तनकीद भी हुई। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि वही था जो जिसने लोगों को कम से कम इस्लामाबाद तक तो ले गया। जो बाकी लीडरशिप थी वो नजर नहीं आई। तो इस पे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इस दफा जो फैसला हुआ है कि जो सूबाई लीडरशिप है हर सूबे में वो मौजूद होगी और वफाकी लीडरशिप भी नजर आएगी। तो अब देखना ये है कि वो जो मरकजी लीडरशिप है जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं वो कल उनका क्या रोल नजर आता है, बिल्कुल वो सबके सामने होगा। और वर्कर जो है इस वक्त वर्कर ये तो आप कह रहे हैं देखना क्या है। मैं तो आपसे मेरा ख्याल था आप कहेंगे कि ये सब लोग निकलेंगे बाहर, आप तो कह रहे हैं कि अभी देखेंगे कल इनका क्या रोल। आपकी आवाज मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि निकलेंगे। अच्छा। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि निकलेंगे, लेकिन आपने कहा ना कि नहीं निकले थे, तो मैंने कहा कल पता चल जाएगा। ठीक है कि लोग निकलेंगे। इस दफा देखें, इस दफा किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ये मैं बता दूं आपको। अगर किसी ने छुट्टी की तो वर्कर नहीं छोड़ेगा। इमरान खान तो बात की बात है, अच्छा। पहले वर्कर नहीं छोड़ेगा क्योंकि वर्कर मायूस नहीं है। अच्छा। वर्कर निकलना चाहता है, वर्कर जो है हर सूरत में एहतजाज को जारी रखना चाहता है, लेकिन एक हिकमत अमली बनी है और वो पार्टी जो है वो वक्तन फवक्तन उस हिकमत अमली का मुजाहरा करेगी। हुकूमत कुछ भी कहे कि जी ये नहीं निकलना चाहते, ये नहीं करना चाहते,
लेकिन मैं आपको बताऊं कि हुकूमत को बड़ी परेशानी का सामना अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, इख्तियार वली साहब की मैं देख रही हूँ, मेरे मॉनिटर पे नजर आ रही है, वो कहीं से परेशान नजर नहीं आ रहे आपकी इस तरह इस तहरीक के खदोखाल के हवाले से। इख्तियार वली साहब क्यों परेशान होंगे? उनको देखे ना, उनको मुफ्त में इतना अच्छा ओहदा मिल गया है और वो क्यों परेशान होंगे? उनको तो परेशान होना ही नहीं चाहिए। नहीं, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं ना वो, कि वो उनके हल्के में नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उनको देखे ना, परवेज खटक को जब लिया गया तो वो बड़े परेशान थे। उनकी परेशानी तो यही थी ना, वो दूर हो गई, अब वो भी उनको भी ले लिया गया है, तो उनको क्या परेशानी हो सकती है? ठीक है, और उनको अच्छा ओहदा मिले, हमें तो खुशी होगी। हमारे सूबे के लिए काम करें, सूबे के लिए बात करें।